अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को लाजमी देख लें, ताकि आपको आज का लेक्चर ज़्यादा क्लियर समझ आ सके। ओके, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉब्लम 5.53। तो इससे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं, हमने पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। हमने कहा था कि किसी भी इवेंट का अकर होना, यानी किसी भी डिस्क्रीट इवेंट का अकर होना, और वो इवेंट किसी फ़िक्स इंटरवल के अंदर होना, ये हमारा पॉइज़न की तरफ मूव करता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए उसने क्या लिखा है। एन इन्वेंट्री स्टडी determines that on average demand for a particular item at a warehouse are made 5 times per day. What is the probability that on a given day this item is requested, number A, more than 5 times, number B, not at all. अच्छा जी, अब इस सवाल में वो ये कह रहा है कि अगर आप एक इन्वेंट्री को स्टडी करें, उसका मुताला करें, तो आपको ऑन एन एवरेज क्या पता चलेगा कि जो कोई भी वेयर हाउस है, यानी कोई भी गोदाम है, उसमें जो भी कोई ख़ास चीज़ की जो एवरेज है, यानी वो 5 बार की जाती है। राइट जी, यानी उसका स्टडी आपको क्या बता रही है, किसी भी गोदाम में किसी ख़ास चीज़ की जो औसतन जो डिमांड है वो कितनी है, रोज़ाना 5 टाइम्स की जाती है किसी भी चीज़ की डिमांड पर डे, यानी एक दिन के अंदर। अब वो ये कहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑन अ गिवन डे, यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी, अगर किसी भी मखसूस दिन यानी किसी भी डे पे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, यानी इस चीज़ को 5 बार से ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट की गई हो। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वो क्या कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी स्पेसिफिक दिन इस चीज़ की 5 बार से ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई हो, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसी तरह सेकंड पार्ट में नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगेन मैंने आपको बताया था कि क्यों ये पॉइज़न का क्वेश्चन है। एक तो सबसे बड़ी पहचान ऑन एवरेज का वर्ड ये यूज़ कर रहा होता है कि ऑन एवरेज ये चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा इवेंट क्या हो रहा है, इवेंट हमारा है जी डिमांड। ठीक है जी, क्या डिमांड है, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर आइटम, ये हमारा इवेंट है जी, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर आइटम। राइट जी, और अगर आप अपना इंटरवल देखें तो इंटरवल जो है वो हमारा 1 डे है। राइट, तो देखिए वही बात हो गई कि कोई भी डिस्क्रीट इवेंट्स हमारा अकर हो रहा है किसी भी फिक्स इंटरवल के अंदर। ये डिस्क्रीट इवेंट्स क्यों है, क्योंकि लाजिम बात है जो भी डिमांड है किसी पर्टिकुलर इवेंट्स की, वो डिस्क्रीट केस में होगी, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, और उसने बताया हुआ है एट अ वेयर हाउस आर मेड 5 टाइम्स पर डे। अब यहाँ पर एक बात आप ये देखें कि ऑन एवरेज, यानी यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है। अगर आप गौर करेंगे तो उसने बता दिया है ऑन एवरेज आपकी लेमडा की वैल्यू 5 है। ठीक है जी, यानी क्या मतलब हुआ, द एवरेज नंबर ऑफ डिमांड्स पर डे इज़ 5 विच इज़ कांस्टेंट। दिस मीन दैट ओवर एनी गिवन डे ऑन एवरेज देयर विल बी 5 रिक्वेस्ट फॉर द आइटम्स। ठीक है जी, यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारे लेमडा की वैल्यू है इस केस में वो कितनी हो जाएगी, हमारी 5 हो जाएगी, एवरेज नंबर ऑफ डिमांड्स पर डे। तो आप डायरेक्टली लेमडा को देख सकते हैं ऑन एवरेज से। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑन अ गिवन डे दिस आइटम इज़ रिक्वेस्टेड मोर देन 5 टाइम्स। वेरी सिंपल, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है द प्रोबेबिलिटी x इज़ मोर देन 5। और हम ये कॉन्सेप्ट्स पहले भी सीख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फार्मूला बाइनोमियल में भी बताया था कि व्हेनेवर यू डील लाइक दिस टर्म, probability of x is greater than some number, so you can write 1 minus the probability of x less than equal to r। ठीक है जी, तो अब आपने अगर x greater than 5 निकालना है, so आप क्या लिखेंगे, 1 minus the probability of x less than equal to 5। तो आपका समेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपका समेशन स्टार्ट होगा 1 माइनस, समेशन आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 टू 5 भी इंक्लूड होगा, और यहाँ पर आप अपना बाइनोमियल पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का अपना फार्मूला लिखकर उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया था। ओके जी,
तो आपका रैंडम वेरिएबल x क्या है वही हम डिस्कस कर चुके हैं। द आइटम इज़ रिक्वायर्ड मोर देन 5 टाइम्स, वो जो बता रहे थे, जो आपने फाइंड करना है मोर देन 5 टाइम्स। सो यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन मोर देन 5 एंड यू विल यूज़ दिस फार्मूला लेस देन इक्वल टू 5। तो लेस देन इक्वल टू 5 के लिए आपका समेशन जो है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि लेस देन इक्वल है तो दैट्स वाई यहाँ पे 5 भी शामिल होगा। ठीक है जी। तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे e टू द पावर, क्योंकि फार्मूला होता है e टू द पावर माइनस लेमडा, और अगर आपको याद हो तो लेमडा हमारा 5 था, इनटू लेमडा की पावर x, तो x को मैं x से लिखूंगा ओवर x का फैक्टोरियल। जब अपने कैलकुलेटर में आप इसको पुट करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यू गेट दिस आंसर 0.6160, और जब इसको 1 से माइनस करेंगे यू गेट 0.3840। अपने कैलकुलेटर में इसको एक दफ़ा आपने वेरीफाइड भी ज़रूर कर लेना है। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में वो कहता है नॉट एट ऑल। बहुत सिंपल है, नॉट एट ऑल का मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, जब x इज़ इक्वल टू 0 पर, यानी किसी सिंगल वैल्यू पर निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास अब समेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे e टू द पावर माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा टू द पावर x, इस केस में x मेरा 0 है, ओवर x फैक्टोरियल, आई मीन 0 फैक्टोरियल। अपने कैलकुलेटर में एज इट इज़ इन वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करें और अपना आंसर आप देखिएगा, यू गेट 0.0067। ओके जी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है 5.56। अब वो क्वेश्चन में कहता है ऑन एवरेज 3 traffic accidents per month occur at a certain intersection. What is the probability that in any given month at this intersection, number A, exactly 5 accidents will occur, number B, fewer than 3 accidents will occur, number C, at least 2 accidents will occur। तो देखें, शुरू में तो उसने ऑन एवरेज का वर्ड भी दे दिया है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपकी जो लेमडा की वैल्यू है वो यहाँ पर 3 है। अब देखिए वो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि औसतन एक मखसूस किस्म का इंटरसेक्शन है, एक चौराहा है, वो ये कहता है कि वहाँ पर हर मंथ में 3 जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं ऑन एवरेज, राइट जी। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी गिवन डे मंथ एट दिस इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट विल अकर। वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी दिए गए महीने में अगर इस चौराहे पर 5 हादसात हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताएं, यानी 5 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आप हमें बताएं। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ पर आपको लेमडा तो पता चल चुका है कि लेमडा आपका 3 है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि आपका जो फिक्स इंटरवल है यहाँ पर वो मंथ है, 1 मंथ है। तो आपके ये जितने भी एक्सीडेंट्स इंटरसेक्शन पर मैयट किए जा रहे हैं या किसी फिक्स इंटरवल में किए जा रहे हैं, सो दैट्स वाई ये हमारा पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप अपनी कैलकुलेशन को देखेंगे इसमें, तो गिवन दैट द एवरेज रेट लेमडा इज इक्वल टू 3 एक्सीडेंट्स पर मंथ, तो हमें लेमडा की वैल्यू 3 दी हुई है। अब हमें क्या फाइंड करना है जी, द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट्स विल अकर, यानी आपका x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और हमने क्या किया है, e टू द पावर माइनस लेमडा, ठीक है जी, लेमडा आपका ये है, इनटू लेमडा टू द पावर x, और x आपका 5 है ओवर 5 फैक्टोरियल। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू गेट 0.1008। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फीवर देन 3 एक्सीडेंट। यू नो दैट द फीवर मीन लेस देन, यानी यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेस देन 3 का मतलब है कि इसमें 0 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा और 2 भी शामिल होगा, मगर 3 शामिल नहीं होगा। तो उसके 2 तरीके थे, मैंने पहले भी बायनोमियल में बताया था कि या तो आप पहले प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पर निकालें, फिर 1 पर निकालें, फिर 2 पर निकालें, उन सबको ऐड करें, मगर ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो डैट्स वाई मैं यहाँ पे समेशन यूज़ करूँगा, x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 e टू द पावर माइनस लेमडा। अब इस केस में हमारा लेमडा वही है जो हमने पहले देखा था, e टू द पावर -3 लेमडा टू द पावर x ओवर x का फैक्टोरियल। अगेन सेम वे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, आप अपने कैलकुलेटर में एक दफ़ा खुद वेरीफाई करें इसको पुट करके, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास ये आंसर होगा 0.4232। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब वो ये कहता है एट लीस्ट 2 एक्सीडेंट, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बायनोमियल के अंदर। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दिस मीन यू आर गोइंग टू फाइंड
प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में इसका फार्मूला बताया था, जब भी ग्रेटर इक्वल आएगा सो यू कैन राइट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 2, राइट जी। अब लेस देन 2 का मतलब क्या होगा कि इसमें जो समेशन आएगा वो हमारा 0 से 1 तक होगा और यहाँ पे हमारा पाइजॉन का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ किया है, फीवर देन 3 एक्सीडेंट लेस देन 3, समेशन 0 से 2 तक गई है और बाकी हमने वही फार्मूला यूज़ किया है। सेम एज एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट विल अकर, एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और फार्मूला कहता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब है कि इसकी वेरिएशन 0 से 1 तक हमारे पास होगी और ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यू गेट दिस आंसर 0.8009। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था 5.56। इसके बाद हमारे पास दो मज़ीद क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 5.57। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी समझने बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऑन एवरेज अ टेक्स्ट बुक ऑथर मेक्स 2 वर्ड प्रोसेसिंग एरर पर पेज ऑन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑन ऑफ हर टेक्स्ट बुक। अब वो ये कह रहा है कि एक ऑथर है टेक्स्ट बुक का, वो क्या करता है पर पेज के ऊपर वो जब भी वो अपनी टेक्स्ट बुक का कोई ड्राफ्ट लिख रहा है तो वो पर पेज के ऊपर 2 वर्ड के एरर कर रहा है। ठीक है जी, ऑन एवरेज का वर्ड आपको बता रहा है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑन एवरेज उसने बता दिया है कि ऑन एवरेज आपके पास वो कितनी गलतियाँ कर रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप ये देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द नेक्स्ट पेज शी विल मेक 4 और मोर एरर्स। वो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट पेज पर 4 या 4 से ज़्यादा एरर्स करेगा। ठीक है, या बी पार्ट में वो कह रहा है कि वो कोई एरर नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो ऑन एवरेज यानी लैम्डा की वैल्यू है वो ये कह रहा है कि एवरेज कितनी मिस्टेक्स कर रहा है, 2 वर्ड प्रोसेसिंग, यानी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है जी, अब आप अपना क्वेश्चंस करेंगे 4 और मोर एरर्स का मतलब क्या होगा। यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और मोर। इसका फार्मूला हमारे पास अभी हम देख चुके हैं। सो यू कैन राइट 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 और आपको पता है स्ट्रिक्टली लेस का मतलब you will use the summation x varies from 0 to 3 e to the power minus lambda, I mean minus 2, because my lambda is equal to 2, multiply by lambda to the power x over x factorial. Then you will apply this thing in your calculator. आप चेक करें, सॉल्व करें इसको, you get your answer। तो मैंने वही बताया, लैम्डा आपका एवरेज रेट ऑफ अक्रंस होता है हमेशा और इस केस में एवरेज नंबर ऑफ एरर पर पेज आपका 2 है, ऑन एवरेज बता दिया था। तो आप इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे 4 और मोर एरर्स। अभी मैंने आपको बता दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 4। ठीक है जी, तो लेस देन 4 पे वेरिएशन 0 से 3 जाएगी। आपने कैलकुलेटर में ज़रूर पुट करके इसको देखें, यू गेट 0.1428, 1 में से इस आंसर को माइनस कर दीजिएगा, यू गेट योर आंसर। और बी पार्ट में वो कहता है नो एरर्स, वेरी सिंपल। नो एरर का मतलब आपको पता है कि आपने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ देख सकते हैं। तो 0 का मतलब क्या होगा, अब एक ही नंबर है तो समेशन नहीं आएगा, e टू द पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा 2 था, इंटू 2 टू द पावर x आपका 0 है, ओवर x फैक्टोरियल, आई मीन 2 फैक्टोरियल। आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद एक और पार्ट है 5.60। इस क्वेश्चन में वो ये क्या कहता है, द एवरेज नंबर ऑफ फील्ड माइस पर एकड़ इन अ 5 acre wheat field is estimated to be 12. Find the probability that fewer than 7 field mice are found, number A on a given acre, number B on 2 of the next 3 acres inspected. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लॉजिकल लगता है, इसकी स्टेटमेंट को समझे। वो ये कह रहा है कि 5 एकड़ गंदम का एक वो कहता है खेत है, फील्ड है, और वो कहता है कि इस फील्ड में, इस खेत में फ़ी एकड़ तकरीबन 12 जो है वो चूहे मौजूद हैं। ठीक है जी, वो ये कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ फील्ड माइस पर एकड़ इन अ 5 acre वीट फील्ड इज़ एस्टिमेटेड टू बी 12, यानी यहाँ पे आपको लेम्डा की वैल्यू नज़र आ रही है कि वो 12 है। ठीक है जी, अब वो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट फीवर देन 7 फील्ड माइस आर फाउंड ऑन अ गिवन एकड़। वो ये कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी दिए गए एकड़ पर 7 से कम जो है वो चूहे
पाए जाएंगे। या नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि ऑन 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 एकर्स इंस्पेक्टेड, कि अगले 3 में से 2 एकड़ पर अगर आप इंस्पेक्शन करेंगे तो 7 से कम चूहे पाए जाएंगे। अच्छा, हम पहले इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका इवेंट्स क्या है। अगर मैं देखूँ तो डिस्क्रीट इवेंट क्या है। आपका डिस्क्रीट इवेंट आपके नज़र आ रहा है द नंबर ऑफ फील्ड माइस पर एकड़ इज़ अकाउंटेबल। देखिए ना, यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ फील्ड माइस पर एकड़, ये आपका एक इवेंट है। और यहाँ पर अगर आप इंटरवल देखें तो इंटरवल आपका एकड़ है, यानी किसी एकड़ के अंदर ही ये फील्ड होगी ना, किसी एकड़ के अंदर ही खेत होंगे। तो खैर ये तो हमें ऑन एवरेज के वर्ड से भी समझ आ जाता है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब पहले पार्ट में कहता है कि व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फीवर देन 7 फील्ड माइस आर फाउंड ऑन अ गिवन एकड़। तो वेरी सिंपल, फीवर का मतलब आपको पता है, फीवर देन मीन यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 7। और आपने ये भी याद रखना है कि हमारी लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 12 है, 5 नहीं है। 5 एकड़ पे वो कह रहा है और एस्टिमेट जो की जा रही है वो 12 की जा रही है। अब आपको पता है लेस देन 7 है, तो आप यूज़ करेंगे x वेरीज फ्रॉम 0 to 6 और आपका फार्मूला होगा e टू द पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा टू द x ओवर x का फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू गेट योर आंसर, राइट जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी है। पहले पार्ट की कैलकुलेशन आप देख लें। द एवरेज लेमडा ऑफ द फील्ड माइस पर एकड़ इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ 12, सो दिस मीन द लेमडा इज़ इक्वल टू 12 एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हमारे पास 7 होगा, नॉट, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 7, इसी की प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, सेकंड पार्ट काफ़ी ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑन 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 एकर्स इंस्पेक्टेड। अब देखिए पार्ट बी में जो भी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो रहा है उसमें लेस देन 7 फील्ड माइस ही है। अब वो ये कह रहा है ये अकर्स हो रहे हैं ऑन 2 आउट ऑफ नेक्स्ट 3 एकर्स। यहाँ n की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, वो ये 3 है, क्योंकि पहले केस में हमें कहीं नहीं बताया था कि कितने एकर्स हैं। अब हमें वो बता रहा है कि 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 एकर्स इंस्पेक्टेड, यानी ये सिनेरियो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों जा रहा है? बिकॉज इट डील्स विद अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 3 है, ठीक है जी। और हमारी सक्सेस क्या है? अब अगर आप गौर को शुरू से पूरे क्वेश्चंस को देखें तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द फीवर देन 7 फील्ड, ये देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द फीवर देन 7 फील्ड माइस आर फाउंड, और बी पार्ट को पढ़ें ऑन 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 एकड़ इंस्पेक्टेड, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर क्योंकि हमारी n की वैल्यू गिवन दे दी गई है, अब n की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ पर इस केस में 3 है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हमने 2 करने हैं ऑफ द नेक्स्ट 3 एकर्स, यानी 3 में से। तो यहाँ पर आपका n फिक्स वैल्यू दे दी गई है, n इज़ इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहाँ से आएगी? पिछले केस में जो हमने कैलकुलेशन की 0.0458, ये क्यों हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले रहे हैं? अगर आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ें तो उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट फीवर देन 7 फील्ड माइस आर फाउंड। अब फीवर देन 7 फील्ड माइस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? वो इतनी थी 0.058, और वही हमारी, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट फीवर देन 7 फील्ड माइस, इसमें भी फीवर देन 7 है, तो इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये बन जाएगी। और क्यों आपको पता है, आप कैसे निकालते थे? 1 माइनस 0.058, इसको आप माइनस कर देंगे तो यू गेट योर आंसर। अब आपका बाइनोमियल क्या होता था? NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो आपका n इसमें हो जाएगा 3c, आपका जो x है वो आपका 2 है, ठीक है जी। 3c2 मल्टीप्लाई बाय 0.0458 रेज टू द पावर ऑफ x, आई मीन x इज़ 2, और इसी तरह q यहाँ रख लेंगे n माइनस x, n आपके पास टोटल था 3 माइनस 2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्यों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर n की वैल्यू हमें गिवन है कि 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 एकर्स इंस्पेक्टेड, कि पिछले किसी क्वेश्चन में हमारा n नहीं होता था,
कि वो कह रहा है कि 3 एकर्स को इंस्पेक्शन की जाएगी, यानी n की वैल्यू 3 होगी, उसमें से 2 हमने देखने हैं तो x की वैल्यू 2 हो गई। मगर अगर ये बाइनोमियल पे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, क्योंकि फीवर देन 7 पे था तो वो ही हम प्रोबेबिलिटी पिक करेंगे 0.0458। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। यूज़ द बाइनोमियल फार्मूला to find the probability of this event happening on 2 out of the next 3 acres. So you will use this formula, probability x is equal to 3 ncx p to the power x and q is 1 minus this one, 3 minus 2। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमने अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर रिपीट करनी होती है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, इसको पहले आना चाहिए था लेकिन ये आखिर में है। लास्ट क्वेश्चन इज़ सर्टेन एरिया ऑफ the eastern United States is on average hit by 6 hurricanes a year. Find the probability that in a given year that area will be hit by fewer than 4 hurricanes, anywhere from 6 to 8 hurricanes. अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी एक यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के एक मशरकी इलाके के वो कहता है कि एक मखसूस हिस्से में ऑन एवरेज हर साल 6 समुद्री तूफ़ान आते हैं। ठीक है जी, यानी एक हिस्से में हर साल में 6 समुद्री तूफ़ान आते हैं। अब वो कहते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस एरिया में 4 से कम समुद्री तूफ़ान आएँ, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि आपके पास एक सर्टेन एरिया है, ऑन एन एवरेज आपकी लेमडा की वैल्यू 6 दी हुई है, यानी 6 हरिकेन्स आते हैं, तो लेमडा इज़ इक्वल टू 6 है। फीवर देन 4 का मतलब आपको पता है कि द प्रोबेबिलिटी यानी आपकी लेमडा की वैल्यू 6 हो गई और आप फाइंड करेंगे द प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन 4। मैनी टाइम्स हम ये कर चुके हैं। लेस देन 4 का मतलब 0 to 3 e टू द पावर माइनस लेमडा, ये आप देख लीजिएगा, यू गेट दिस आंसर। इस आंसर को एक दफ़ा ज़रूर अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा। एनीवेयर फ्रॉम 6 to 8 हरिकेन्स, ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बाइनोमियल में। 6 to 8 का मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है लिखने में, क्योंकि 6 to 8 सॉरी, तो 6 to यहाँ पर 8 आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी 8 आएगा। ठीक है, वेरिएशन हमारी ठीक लिखी हुई है। तो समेशन आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 6 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चली जाएगी, 8 तक चली जाएगी। सिंपल 6 to 8 कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यू गेट योर आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।